हाँ, डाइस में टोटल 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। और एक चैप्टर भी है, याद रखना, क्यूब। क्यूब को मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि क्यूब कभी कभी मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम में मैंने जा रहा था गो थ्रू, तो उसमें देखा कि मैंने कहीं कहीं नंबर ऑफ क्यूब्स वगैरह वगैरह भी पूछा है। तो उस क्वेश्चन को उसको भी हम कर लेंगे, अगर थोड़े से एडवांस लेवल पे जाएगा वो तो कर लेंगे। फिलहाल हम डाइस पढ़ रहे हैं, एक नॉर्मल डाइस पढ़ेंगे और उसमें है कि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर होते हैं, ठीक है। तो डाइस में भी दो तरह के डाइस होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होते हैं, ठीक है। अब रटना नहीं है इसको, ये इसको पूछेगा नहीं नॉन स्टैंडर्ड डाइस है स्टैंडर्ड, बस अब पढ़ा रहे हैं तो बेसिक से पढ़ाऊंगा। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? जिनके ऑपोजिट सरफेस का सम हमेशा 7 होता है। सम ऑफ ऑपोजिट सरफेस इज ऑलवेज 7। समझ में आया? अब ऑपोजिट का मतलब भी समझते हैं। मैं एक डाइस ले आता हूँ, मेरे पास डाइस है नहीं, लेकिन फिलहाल ये देखो, इस तरह का एक डाइस मान लो, लंबा वाला डाइस है, ऐसे ऐसे जैसे तकुनी मामा खेलते थे। अब ये इसका ऑपोजिट सरफेस क्या है? ये समझे? ये इसका ऑपोजिट ये इस वाले का ऑपोजिट ये, और इसका ऑपोजिट ये। समझ में आया? ऑपोजिट किसको कहते हैं, ठीक है। इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये, ऊपर वाले का ऑपोजिट नीचे। आप बताओ, देखो कुछ लोग तुरंत जवाब दे देंगे। स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट साइड्स हमेशा सम करोगे तो इक्वल। मान लो कि एक साइड 3 है तो ऑपोजिट कितना मिलेगा? 4। अगर एक साइड 2 है तो दूसरे साइड 5, और एक साइड 1 है तो दूसरे साइड 6। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनाएगा? वो कुछ नहीं बना सकता है, क्या बनाएगा? तो बच्चे स्कूल के बच्चों के लिए बना देगा। तो तुम्हारा ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड डाइस पर नहीं आएंगे, तुम्हारे सिलेबस में क्वेश्चन आएगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसका सम ऑपोजिट का फिक्स नहीं है कि 7 होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस पर सवाल नहीं आते हैं क्योंकि फिक्स है। इसमें करना क्या है, क्योंकि उसको पूछना ही है कि ऑपोजिट कौन है, ये सब। अब तुम ऑपोजिट बता ही दोगे तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। तो स्टैंडर्ड डाइस पे नहीं पूछेंगे, नॉन स्टैंडर्ड डाइस से पूछेंगे जिनका ऑपोजिट सम 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब हम एग्जाम्स में कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे, देखो। मान लेते हैं कि एक डाइस को 2 बार थ्रो किए, ठीक है, और एक बार में हमें ये आया। अरे यार, डाइस क्या बना रहे हैं हम? हाँ, तो भर दिन में हम डाइस ही बनाते रह जाएंगे फिर। ठीक है, ये सही है। अब ठीक है ना? 3 साइड दिख रहा होगा, मिनिमम 3 साइड दिखना चाहिए। हाँ, अब इसी को बनाएंगे, इसी को डिलीट करते रहेंगे बार बार बनाने से। हाँ, दिख रहा है ना? 3D डायग्राम इमेजिन करो, बोलो। एक डाइस को 2 बार थ्रो किए, हुआ क्या कि एक बार हमें आया 1 6 और 4, और दूसरी बार हमें आया 6 4 1। अच्छा, एक बात मुझे बताओ करण, तुम्हारे टी शर्ट के पीछे क्या लिखा है ये तुमको दिख जाएगा अगर टी शर्ट पहने हुए हो तो? दैट मीन्स अगर तुमको आगे दिख रहा है तो पीछे नहीं दिखेगा, है ना। किसी आदमी का अगर तुम आगे देख पा रहे हो, या किसी भी चीज का, मेरे घर का आगे का अगर गेट तुम देख रहे हो तो पीछे का गेट तुमको नहीं दिखेगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं हो सकता आगे पीछे दोनों दिख जाए, भगवान जी की तरह नहीं। तो सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, जो चीज हमको दिख रहा है इतना तो कंफर्म है ना कि वो उसके पीछे नहीं है ना। जैसे 6 और 4 और 1, ये तीनों लोग दिख रहे हैं तुमको घर के आगे, तो ये तीनों घर के पीछे तो नहीं मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे, है कि नहीं। और इधर भी वही है, 6 4 1। दैट मीन्स हम 2 बार एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किए और दोनों बार हमको इस तरह का कोई नंबर आया, ठीक है। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि डाइस को, कि ऊपर हमको 1 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, इधर 4 दिख रहा है, इधर ऊपर 6 दिख रहा है, इधर 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। दैट मीन्स ये तीनों जब दिखते हैं तो पीछे वाला चीज नहीं दिखता है। पीछे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं?
3, हाँ 2 3 और 5, 2 3 5। अगर 2 3 5 मुझे दिखेगा तो ये नहीं दिखेंगे ये नंबर, ठीक है। अब मैंने 2 बार डाइस को उछाला, सेम डाइस को, और दोनों बार मुझे इस तरह के नंबर दिखे। दैट मीन्स एक बात तो तीनों है कि ये तीनों बेचारे एक साथ रहेंगे, और जब भी रहेंगे तो फ्रंट में रहेंगे और पीछे इनके रहेंगे। और जो पीछे, अगर पीछे वाले मुझे दिख रहे हैं तो मुझे ये सब लोग नहीं दिखेंगे, है ना। अगर 2 3 5 दिख रहा होगा तो ये लोग नहीं दिखेंगे, है ना। ये कैसे पता चला? क्योंकि हम 2 बार डाइस को थ्रो किए। एक बार करते तो हमको कंफर्म नहीं होते, 2 बार डाइस को थ्रो किए और दोनों बार हम लोग ये तीनों दोस्त एक साथ दिख गए सामने। तो अगर सच केसेस में अगर तुमने 2 बार उछाला और नंबर सेम आया, तो अब मुझे एक बात मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं एग्जैक्ट नंबर कि बताओ एक के पीछे कौन है, ये कैसे पता चल गया? हाँ तो हम, अच्छा तुम बोल रहे हो 5, हम बोल रहे हैं 2 होगा। अब तुम प्रूफ करके दिखाओ 2 कैसे नहीं हो। स्टैंडर्ड थोड़ी है, स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड में 7 होते हैं, हम स्टैंडर्डाइज, कोई भी हो सकता है ना, वी आर नॉट श्योर। अगर तुम ये 3 दोस्त आगे खड़े हैं और पीछे ये 3 खड़े हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं, आप अब आगे वाले से मैं पूछूं 6 वाले से, भैया बताओ तुम्हारे पीछे कौन है, तो उसको लगा यार कोई भी हो सकता है, 2 वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है, 5 वाला भी हो सकता है, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ अभी, क्योंकि जहाँ ये 3 दोस्त हैं साथ में ही जा रहे हैं। तो इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि व्हेन द नंबर्स आर सेम, व्हेन ऑल नंबर्स आर कॉमन, लिख लो व्हेन ऑल नंबर्स आर कॉमन। कॉमन मतलब मिनिमम 2 बार उछालना पड़ेगा, 1 बार और 2 बार, यानी कि 1 बार में पता नहीं चलेगा। कॉमन होने के लिए क्या कितने लोग चाहिए कम से कम? हाँ, तो एटलीस्ट 2 लोग चाहिए तभी ना कॉमन बता पाएंगे। तो कॉमन, हम यहाँ ना वर्ड कॉमन है, तो कॉमन होने के लिए एक बार एटलीस्ट 2 बार तो उछालो, 3 बार भी उछालो, 4 बार भी उछालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम 2 बार उछालो। ठीक है। अब अगर तुमने डाइस को 2 उछाल लिया, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 के ऑपोजिट कौन है, तो 1 भी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मैं पूछूं कि 6 के ऑपोजिट कौन है, तो यही लोग। 7th के, सॉरी 7th कहाँ से आ गया, 4 के ऑपोजिट कौन है, तो ये। और यहाँ उल्टा भी पूछूं कि 2 के ऑपोजिट कौन है, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि 2 के ऑपोजिट कौन है, तो क्या बोलोगे? हाँ वेरी गुड, 1 और 6 और 4 कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। लॉजिकली सोचो, दिमाग लगाओ कि 3 दोस्त अगर एक साथ ही आ रहे हैं फ्रंट में, तो पीछे ये 3 दिखेंगे। अगर ये तीनों आगे आ गए तो पीछे वो ये तीनों दिखेंगे, कोई ना कोई। समझे? श्योर नहीं है कि कौन किसके पीछे हैं। तो 2 3 और 5 इनके पीछे ये रहेगा। ये कब? जब सेम नंबर सारे दोस्त एक साथ आ रहे हैं, एक ही नंबर के। ये डाइस का टफ लेवल में है। नहीं टफ क्या है, टफ कुछ नहीं है। टफ ओपन डाइस थोड़ा सा कभी कभी इमेजिन करने में दिक्कत हो, लेकिन वो भी बहुत ईजी है, तुमको मैं ऐसे सिखा देता हूँ। तो पहले बताओ, जो 2 बार डाइस फेंके, दोनों बार डाइस में कॉमन नंबर आया। अगर सारे के सारे नंबर कॉमन है, व्हेन ऑल नंबर्स आर कॉमन, देन इन दैट केस पीछे कौन है वो नहीं पता, लेकिन पीछे 3 में से कोई एक होगा। ओके चलो अगला। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं डाइस को फेंकूं लेकिन 2 नंबर कॉमन ना ये आ जाए, 6 4 2, 2 ही नंबर कॉमन आए, क्योंकि पलट उलट सकता है ना डाइस। अब कुछ लोग सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ना, इधर उधर पलट जाए, और 6 4 तो दिख रहा है, लेकिन ये 2 वाला ऊपर 1 दिख रहा होगा, 1 की जगह 2, ऐसा कुछ हो सकता है। तो व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन, अगर 2 नंबर कॉमन है, मैक्सिमम तुम्हें 3 नंबर कॉमन हो सकते हैं, तो 2 नंबर्स कॉमन है। तो 2 नंबर्स जब कॉमन होंगे तो तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूँगा। अरे इसका होना रहा, 2 नंबर कॉमन है, तो बताओ कौन सा नंबर कॉमन नहीं है? हाँ सुन, हाँ इस चीज को जानने के लिए हम चाहेंगे आगे। सुनो, हमेशा क्लॉकवाइज घूमना, ठीक है। जो पॉइंट से कॉमन है यहां से लेकर के घूमने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो गया, 6 4 और क्या मिलेगा यहाँ पे 1, ठीक है। ये वाला घूमेंगे ऐसे तो मिलेगा ना 6 4 1, बोलो। और फिर उसमें घूमेंगे तो
उसमें भी वहीं से एक ही जगह से घूमना है। सॉरी क्या लिख दिया हूँ मैं, 4 से घूमना शुरू किए हैं, 4, 6 और 1। हाँ 4 से घूमना स्टार्ट किए क्लॉक वाइज, तो उधर से भी घूमेंगे 4, 6 और 2। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है, हाँ ऑपोजिट हैं। अब मैं तुमसे पूछूं कि 4 के ऑपोजिट और 6 के ऑपोजिट कौन है, आंसर बताओ। कोई भी हो सकता है, पता ही नहीं चल रहा है ना, समझ रहे हो। तो 3 और 5 में जहां हम श्योर नहीं होंगे वहां नहीं बता सकते भैया। 3 और 5 में से ये चीज़ें सीखो कि जब 2 नंबर कॉमन हो तो आप किसी भी पॉइंट से पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से भी पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं, बस क्लॉक वाइज घुमाना है, रेफरेंस लिखना है तो ठीक है। 4 के ऑपोजिट 4 नहीं हो सकते हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। याद रखना एक ही टाइस है। अब तुम कभी मतलब 4 के अपोजिट 4 है, 6 के अपोजिट नहीं, एक ही टाइस है वो। एक ही टाइस को हम 2 बार थ्रो किए हैं, ठीक है, तो बदल नहीं जाएगा उसके अंदर का कुछ वो नहीं। तो ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि ठीक है कि कौन होगा उसके पीछे। तो बोलो समझ में आया। हाँ अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही नंबर कॉमन हो। इन सच केसेस क्या करेंगे, मान लो एक नंबर, ओह ठीक है, व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन, ये सेकेंड वाला पॉइंट। नोट्स अच्छे से बना लो, वैसे बहुतों के पास नोट्स तो होगा ही। किसके किसके पास नोट्स है इसका, डाइस का? और अंश तुम्हारे पास है, करण तुम्हारे पास डाइस का नोट्स है, क्या तुम डाइस पहले पढ़ चुके हो? अच्छा पहली बार पढ़ रहे हो। करण तुम पहली बार पढ़ रहे हो, ओके। हाँ तो तुम इमेजिन कर सकते हो ना, लूडो का वो है, क्या बोल रहे हो करण तुम? अच्छा ठीक है। और अनमोल तुम्हारा क्या कहना है, तुमने डाइस पढ़ रखा होगा? ये थोड़ा बहुत क्या होता है, अच्छा तो सारे नंबर अगर कॉमन है तो हमको पता चल गया कि हम एग्जैक्टली 2-3 जो पीछे के 3 है उसमें से कोई भी हो सकता है। और अगर 2 नंबर कॉमन है तो जो अनकॉमन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। बचा हुआ 6-4 के ऑपोजिट पीछे कौन है ये जानने के लिए 3 और 5 में एग्जैक्टली हमको नहीं पता चल जाएगा। लेकिन अगर एक ही नंबर कॉमन है, मान लेते हैं ये रहा, यहाँ पे 1, 5 और ये हो गया ना अनकॉमन सब। अब मुझे बताओ कितने नंबर कॉमन है, एक ही नंबर है ना, 6 कॉमन है बस। हाँ तो व्हेन 1 नंबर इज कॉमन तब क्या करोगे, यही करोगे जो कर रहे हो, जो नंबर कॉमन है ना वहीं से शुरू करो। कॉमन नंबर कौन है, एंटी क्यों, हमेशा क्लॉकवाइज ही जाएंगे, एंटी फंटी क्या होता है? हाँ हाँ तो वही तो किया, तो अभी क्या बताया, अभी तो मैंने वही तो किया था, हैं? अरे नहीं वो तो ठीक है, क्लॉकवाइज वो तो दिख रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम ही तो आया आंसर, उससे फर्क क्या पड़ा, फर्क दिखा क्या उससे? अरे एक ही बात का लॉजिकली वही है, कोई जादू थोड़ी हो रहा है। अब जैसे अब यहाँ लगा लो वो वाला चीज़, कौन सा नंबर कॉमन है, 6 है ना, 6 कॉमन है तो क्लॉकवाइज जाना। अरे घड़ी इधर घूमता है, कहाँ घड़ी, कौन सा डिजिटल घड़ी यूज नहीं करना है, ये वाला घड़ी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, 6, 1, 5, फिर 6, 2, 4, 2, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और बचा हुआ जो यहाँ पे 6 के ऑपोजिट कौन होगा बताना, ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, 3। तो 6 के ऑपोजिट 3 हो गया, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। 5 के ऑपोजिट तुमको मिल गया 1 और 2, ये सबसे इजी होता है। बस हमको ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज जाना है कॉमन नंबर लेकर के, बस काम खत्म हो जाएगा। बाकी तुमको ये क्लॉकवाइज वर्ड याद रखना। और जब अब सारा कॉमन है तो क्लॉकवाइज क्या करोगे लेकर के, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक कॉमन है, 2 कॉमन है तो क्लॉकवाइज है। और कभी कभी कोई कॉमन नहीं होता है, वो भी बता देते हैं, लिख लो पहले इसको।
याद रहेगा, इसमें नहीं करना, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, ये सब क्वेश्चन बोनस है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कम है। एसएससी का एग्जाम का एक अच्छी बात जानते हो क्या है पॉजिटिव? पॉजिटिव ये है कि रीजनिंग वगैरह वगैरह के क्वेश्चंस के जो मार्क्स होते हैं वो आसानी से तुम ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो एक बैलेंस होता है ना, जब किसी का जीएस अच्छा नहीं है तो वो बेचारा रीजनिंग में मैनेज कर लेगा, किसी की इंग्लिश और मैथ जिसका अच्छा नहीं हो तो रीजनिंग, वो तो एसएससी भूल ही जाए। तुम्हारे पास ऑप्शन 2 ही हैं कि रीजनिंग और जीएस में तुम हल्का फुल्का इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग में और जीएस में, रीजनिंग अगर हल मान लो कि 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो गए तो जीएस से मैनेज हो जाएगा, जीएस का 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो रीजनिंग से मैनेज हो जाएगा। लेकिन मैथ और इंग्लिश मैनेज नहीं हो सकता ना, मैथ इंग्लिश, क्योंकि भैया 500 नंबर का है ना, 500 मार्क्स होते हैं ना मैथ और रीजनिंग। तुम लोग को बता दूं कि मैथ जो होते हैं मेंस में 200 नंबर के होते हैं और प्री में 50 नंबर के होते हैं, मैथ और इंग्लिश दोनों। तो टोटल तुम्हारे 250 हो गए, इसको डबल करोगे 500, टोटल 700 नंबर होते हैं, ठीक है। तो उसमें से 500 यही होते हैं। 500 क्या, इवन डिस्क्रिप्टिव भी इंग्लिश ही है। चलो वहाँ भले 2 लैंग्वेज होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो है तुम्हारा वो भी इंग्लिश है। तो कुल मिलाकर के 600 नंबर हो गए ना, 600 नंबर मैथ और इंग्लिश ही है, बस 50 नंबर जीएस और 50 नंबर रीजनिंग है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि इस पर ज़्यादा फोकस करना है या इस सारे लोगों पे फोकस करना है, ठीक है। ये है, अब तुम टाइम भी उस हिसाब से देना अपने आप को, ठीक है। तो एक नंबर कॉमन बनेगा तो क्लॉकवाइज, अब हो सकता है कोई नंबर कॉमन ना हो, इस नंबर को हटा करके यहाँ पर लिख देते हैं 3, ठीक है। व्हेन नो नंबर इज कॉमन, नो नंबर, हाँ यहाँ नंबर लिखना, नो नहीं, नो नंबर्स आर कॉमन। तो इन सच केसेस क्या करोगे, तुमको नहीं पता कि क्या करना है, तो यहाँ कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो जा ही नहीं सकते भैया, कॉमन रह ही नहीं है तो हमको क्या पता कि कैसे जाएगा, है कि नहीं। 6 और 1, तो अब इसमें हमको एग्जैक्टली नहीं पता है, 2 बार तुमने उछाला और एक तरह से तुम चीज़ों को देखोगे ना, तो जो पहला क्वेश्चन किए थे जिसमें 2 नंबर कॉमन आ गए थे, है ना, पूरा डाइस कॉमन आ गया था, पूरा डाइस, ऑल नंबर्स आर कॉमन, एक तरह से ध्यान से देखो तो उसी टाइप का नहीं हो गया, एक बार ये पूरा सामने आ गया तो एक बार दूसरे वाले में पूरा पीछे वाला आ गया, याद है। अगर लॉजिकली सोचो कि 1, 6 और 5 ये बेचारा साथ में आ रहा है और वापस से पीछे जो दरवाजे पे तीनों लोग खड़े थे वो एक साथ, अब ये लोग पीछे हो गए तो 3, 4, 2 आ गए, बात समझ में। पहला वाला बात ही तो दूसरे वाले में कह रहा है, ऑल नंबर्स आर कॉमन वाले की बात ही तो 9 नंबर कॉमन में आ गया, क्योंकि पीछे का 3, ये पहले तुमको 3 दिखे तो ये 3 नहीं दिख रहे थे, अब ये दिख रहे हैं तो ये नहीं दिख रहे हैं। और ऑल नंबर कॉमन में भी वही था कि कॉमन में क्या था कि वो 3 हमें आगे वाले दिख रहे थे 2 बार, तो पीछे वाले नहीं दिख रहे थे। तो सेम चीज़ है, वहाँ भी हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। अब मैं पूछूंगा 1 का ऑपोजिट कौन है, तो जाहिर सी बात है 1 का ऑपोजिट इन तीनों में कोई भी हो सकता है, हाँ पीछे वाला दरवाजा वाला कोई भी हो सकता है। मैं पूछूं 6 का ऑपोजिट कौन है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है क्योंकि ये पीछे है भैया, हाँ ठीक है ना। बात बहुत सिंपल सी है, 2 बार तुमने डाइस को थ्रो किया, एक बार में ये आगे वाला पूरा आ गया और एक बार पीछे वाला पूरा आ गया, दिख रहा है, जो चीज़ दिख रही है मुझे उसका बता रहा है। तो इसमें रटने की जरूरत नहीं है, लिख लो 1 का ऑपोजिट 3, 4, 2 और ये सब लिख लो। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं उसका, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, थ्योरी इतना काफ़ी, उसके बाद ओपन डाइस का है और अभी हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। इसी में करूँगा मैं नंबर मिटाते जाऊँगा, तुम लोग को बताना है, ठीक है। तो तुम लोग क्वेश्चन नंबर अपना बदलते जाना और करते जाना, तुम लोग मत वो करना। क्वेश्चन नंबर 1, लेट मी सी कि तो किसका आंसर अच्छा आता है। पहले सिंपल था 1, 4, 3, ठीक है, 4, 2, 5। तुम्हें बताना ऑपोजिट ऑफ 2, 2 के ऑपोजिट कौन है। वाह वाह, ठीक है, सब लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जो कॉमन है उसको रोटेट करना शुरू किए तो आराम से 1 के ऑपोजिट 3 आया, है ना। यहाँ से वहाँ से लोगे, अगर जिनको नहीं समझ आ रहा उनके लिए 4, 1, 3 इसका लिखेंगे,
फिर उसका लिखेंगे 4 5 2। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, 4 के ऑपोजिट 6। ठीक है, हाँ ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब मुझे अगला क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कौन देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, A B C D E बताना। तो यहां पे क्या होगा? हाँ देखो, मेरी बात सुनो, ये तो मैं बस तुमको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी कोई ऑपोजिट नहीं निकालने बोला हूँ। लेकिन मेरी बात सुनना, एक बात का ध्यान रखना कि एक डाइस में है, मान लो कि मैं ऐसे, ये क्वेश्चन नहीं है, बस समझाने के लिए कि डाइस तुमने देखा है ABCD, कोई वाला डाइस नहीं देखा होगा, या तो 1 2 3 4 5 6, वो भी 6 तक नंबर देखा है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इनमें नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5, तो तुम बोलोगे हाँ हो सकता है उसमें नंबर 6 हो, ठीक है। लेकिन ABCD DE F वाला कोई डाइस देखा है? नहीं देखा है। तो अपने मन से वहां पे FGH नहीं करना है, ठीक है। जो चीज दिया हुआ है अगर मुझे पता चल सकता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम इस पर एक क्वेश्चन करवाएंगे, तुमको समझ में आ जाएगा। तो लिखो वो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लिखना जो मैं लिखवा रही, ये समझाने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है A D और C और CEF। देखते हैं, मिला करके देखो। तो क्या बोले हैं, जो चीज़ कॉमन है वहाँ से हम रोटेट करना शुरू करते हैं। 3 से कॉमन कर, 3 C D A, हाँ वहाँ से भी C F और E। तो A का ऑपोजिट E आया, D का ऑपोजिट ये आया F आया, तो C का ऑपोजिट कौन आएगा? अरे फिर वही वाली बात है, तुम्हें कैसे पता B? मैं वहां पे X लिख दिया हूँगा तो। अरे यही तो समझा रहा था अभी से कि हमको श्योर नहीं है ना कि कौन सा नंबर क्या लिख दिया वहां पे, समझे। ABCDE करके कोई डाइस नहीं होता है, 1 2 3 4 5 6 करके कोई डाइस है दुनिया भर का, सारा स्टैंडर्ड डाइस वही नंबरिंग पे है, और वो भी 6 तक है। उसके अलावा कुछ भी करोगे तो फालतू चीज होगा। लेकिन यहाँ भी है कि D के यहाँ दिख रहा है तो अच्छा है, D के ऑपोजिट F दिख रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। A के ऑपोजिट E है, दिख रहा है, दो वही डाइस, सेम डाइस है ना, तो थ्रो कर रहे दिख रहा है। लेकिन C के ऑपोजिट B है नहीं है, तुम बोल रहे हो B है, किसी ने बोला B नहीं रखूंगा मैं, मेरा मन है कि F रख दूँ, सॉरी H रख दूँ, X रख दूँ, तुम क्या उसके जाकर क्या करोगे? लेकिन डाइस में तो 1 2 3 4 5 6 ही रखेगा। ऐसा तो नहीं है किसी का मन करेगा नहीं 1 2 3 और 4 के जगह मैं 50 कर देता हूँ और फिर 5 6 ऐसे कर दूँ, ऐसा नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डाइस है, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें तो वो कुछ भी कर सकता है, जहाँ कोई कुछ भी कर सकता है वहाँ पे अपना कहाँ चलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितना हमारे पास ज्ञान है उतना तो मैंने यूज कर लिया, बचा हुआ चीज़ में हमको नहीं है। तो लिख सकते हो ऑपोजिट ऑफ C कांट बी डिटरमाइंड, यहाँ लिख लो, और वहां पे कांट बी डिटरमाइंड आंसर लगाना, यानी कि बी लिखा, बी भी रहेगा ऑप्शन में, याद रखना वहां पे। अनटिल और अनलेस तुम्हें दिख ना जाए तब तक ऐसा कोई भी कदम मत उठाना। क्वेश्चन नंबर 3, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पे? अगर ऐसा कोई है तो अभी सामने आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 2 5 6, ठीक है, 4 2 5 4 2 5, बोलो ऑपोजिट ऑफ 2 3 3, ऑपोजिट ऑफ 3 निकालो। बहुत हो गया। सोच के बताओ, अपने मन से कुछ मत बताओ। मैंने कहा ना सोच के बताओ। दो क्या कह रहे हो, 2 नंबर कॉमन जा रहा है क्या? 2 नंबर कॉमन जा रहा है? अरे यार, तो हाँ तो क्या 2 नंबर कॉमन हो गया तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ना। तो 2 नंबर कॉमन कहीं से भी ले लो,
कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 5 से स्टार्ट करना है तो 5 से 5 2 6, 5 2 6, यहाँ से भी स्टार्ट किए तो क्या है 5 2 4। तो एक ही जगह हम कंफर्म हो पाए हैं क्या कि 6 के ऑपोजिट 4 है, 4 है। 5 के ऑपोजिट और 2 के ऑपोजिट कौन है नहीं पता, तो मैंने तुमसे पूछा हाँ 3। देखो 3 नंबर तो दिख रहे हैं कि एक बात तो कंफर्म है ना, तुम ध्यान से अगर लॉजिकली सोचो 2 और 5 के साथ 6 भी दिख रहा है, 2 और 5 के साथ 4 भी दिख रहा है, तो 4 और 6 तो ऐसे भी ऑपोजिट आ गया, तो ये आ गया 2 और 5 की ऑपोजिट में क्या आ सकता है, 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर पीछे वाला, 3 और 1। हाँ अब मैं तुमसे 3 का पूछ रहा हूँ, तो 3 का भी ऑपोजिट क्या हो सकता है जो तुमको यहाँ नहीं दिख रहे हैं, तो क्या हो सकता है, क्या 1 5 में से, वेरी गुड, यही तो मैं जानना चाह रहा था, 1 5 और 2 में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट कि, ठीक है। बचा हुआ 6 और 4 वाला तो कंफर्म हो गया कि भैया चलो तुम लोग तो हो, लेकिन 5 के ऑपोजिट भी हमको नहीं पता, 2 के ऑपोजिट भी हमको नहीं पता, और 3 वाले के पास ये सब ऑप्शन है, हो सकता है इनके ऑपोजिट 3 हो, इनके भी ऑपोजिट 3 हो सकता है एक के ऑपोजिट 3 हो, एक भी हमें नहीं पता। जो चीज़ हम कंफर्म नहीं है उसको डाउट में डाल देंगे, तो 1 5 और 2 ये आंसर है, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछना। अब एग्जाम में कभी कभी पता है इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइन दे देगा, कहीं डॉलर, कहीं रुपीज का, कहीं कुछ का, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पर तुमको फिर से अलर्ट रहना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये @ का साइन है, ये स्टार है, और ये पाई है, ठीक है, ऐसे 3 इसने बना दिए, और ऑपोजिट में इसने पाई, फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन बनाया और यहाँ स्टार बना दिया, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द ऑपोजिट ऑफ ये, बताओ क्या आंसर है, कैसे कैसे। हाँ वेरी गुड, ये दोनों कॉमन है तो बचा हुआ एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी जाना जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गए तो आ जाएगा, ठीक है। ओह लिखो, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, 4 लिख लो लिख लो, तुम समझने पे ज़्यादा फोकस करो, क्वेश्चन ये सब तो कहीं भी मिल जाएगा, नोट्स वोट्स एक से एक नोट्स बनाओ बनाओ, क्यों नहीं बनाओ, वैसे तो अब तो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ भी तुम दोबारा रिवाइज कर सकते हो। हाँ वीडियो तो नहीं हो पाता है, ये तो मेरे से तो 5-10 मिनट नहीं हो पाता है, वो तो छोड़ ही दो। हमको भी 1-2 टीचर की ज़रूरत है, लेकिन क्या है ना कि मिल ही नहीं रहा ऐसा कोई जूम क्लास पे पढ़ा दे मुझे भी, क्योंकि वीडियो यूट्यूब अनअकैडमी सब, अनअकैडमी के साथ प्रॉब्लम है यार बहुत, उसमें नहीं हो पाएगा। क्या होता है ना, आज मान लो थोड़ा सा डाउट, एक पॉइंट डाउट है, कल एक और पॉइंट डाउट है, एक और करते करते 100-150 पॉइंट डाउट है, और लास्ट में वो चैप्टर ही समझ में नहीं आता कि कर क्या रहा था वो, है कि नहीं। क्योंकि अगर एक छोटा सा भी डाउट, मान लो अभी तुम ये पढ़ रहे हो, अभी पूछ दिया ना ABCD वाला कैसे हुआ, ठीक है, वहाँ पे मान लो ये चीज़ क्लियर ना होती तो होता है ना, तो हर चीज़ क्लियर हो जाए वहाँ जरूरी नहीं है, और छोटा सा भी डाउट है तो पूछे किससे, और वो डाउट रह जाए और पूरा चैप्टर, तो फिर पूरा चैप्टर ही डाउट में चला जाता है कि यार हम सही तो कर रहे हैं क्या नहीं कर, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, यही प्रॉब्लम है बस ऑनलाइन का। अदरवाइज है तो मतलब अच्छी चीज़, ऐसा नहीं है कि आजकल सब लोग, इस बार जो UPSC का टॉपर आया है, क्या नाम है, जो सेकंड रैंक है, सेकंड या थर्ड है, वो तो पूरा ऑनलाइन ही पढ़ के किया है सारा का, कोचिंग कर। एक और है, एक उसका 45 रैंक आया, वो 38 ईयर्स या 39 ईयर्स में किया है। PPSC में टाइम भी तो बहुत देता है, तुम्हारे बीवी बच्चे, मतलब तुम्हारे लोग के तो पति होंगे, लेकिन बता रहे हैं कि बीवी बच्चों का साथ भी तुम कर सकते हो तैयारी।
यूपीएससी तो हमको ठीक लगता है, लेकिन बीपीएससी हमसे नहीं। बीपीएससी के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि बिहार में पटना के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ रहा जा सके एक दिन भी। हम सब देख लिया, हम भाग जाते हैं। मुजफ्फरपुर भी गए एक दिन रहने के लिए, तो 2 दिन रुकना था। मैंने बोला यार बहुत हो गया, अब यहाँ से चलना जरूरी नहीं हो पाता। बिहार में बाकी डिस्ट्रिक्ट में पूरा मतलब सोचो लाइफ खराब हो गया है एक तरह। अब बहुत मन है कि हमको लोगों की सेवा कर ही देनी है, तब जाना है सब चीज़ों में। लेकिन अगर किसी अच्छे मतलब लोगों को लगता है अच्छे सिटी में रहना है, तो ये सब एसएससी वैसेसी का जॉब अच्छा है, कम से कम कैपिटल में तो रहने का मौका मिलता है। आरबीआई का भी जॉब अच्छा है। अगर बैंक में भी जाना है तो आरबीआई में जाओ, कभी भी चाह कर भी वो गांव में नहीं भेज सकता है हमेशा। मतलब सिटी में रहेगा, कैपिटल में रहेगा, मस्त लाइफ जियोगे, पैसा आएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो आरबीआई का बैंक में सबसे अच्छा आरबीआई है। और अदरवाइज अगर बी ग्रेड का जॉब देखो तो मुझे एसएससी वैसेसी थोड़ा ठीक लगता है कि एटलीस्ट तुम अच्छे सिटी में रहोगे। इसमें कोई वो नहीं है कि मिलेगा, क्यों ज़्यादा अगर दिल्ली वल्ली का मिल गया तो और अच्छी बात है। लेकिन मेरा अब हाँ एक और डाइस बनाते हैं, 3 डाइस पे सवाल करके देखते हैं कि 3 डाइस के सवाल को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, कोई बात नहीं। मान लो एक ही डाइस को 3 बार फेंक दिए। ठीक है, जब हम एक डाइस को 3 बार फेंकते हैं तो क्या रिजल्ट आता है उसको चेक करते हैं। मान लो 2 3 4, ये हमारा एक बार में आया 1 5 6 4 और कितना है 1 2। बोलो अगर मैं तुमसे पूछूं एक ही डाइस को थ्रो कर रहे हैं, याद रखना, ऑपोजिट ऑफ 4 बताओ। हाँ एक ही डाइस है, याद रखना। हाउ, देखो हाँ हाँ, अब देखो तुम्हें ये जब 2 से ज़्यादा बार थ्रो कर रखा है तो तुमको इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से डाइस को कौन से डाइस को हम बेस्ट पिकअप करके कंपेयर कर सकते हैं। तो तुम एक ध्यान से देखो तो यहाँ 2 नंबर कॉमन है। यहाँ से हमको एक बात पता चल गया कि 1 के ऑपोजिट में 3 है। यहाँ इन दोनों डाइस से अगर तुम पता कर लोगे तो, है ना, 4 2 कॉमन है, तो 3 के ऑपोजिट 1 है। बोलो कोई डाउट है? और कोई और किसी को मैच करोगे तो उल्टा हो जाएगा। अब तुम चलो 1 और 3 का है तो किसी तुमसे पूछा क्या मैंने 4 का ना, तो 4 के ऑपोजिट क्या क्या हो सकता है देख लो। तो एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये इसमें भी तो कॉमन है। तो हाँ सेकेंड और थर्ड को करो तो 1 4 2 1 6 और 5। तुमसे क्या पूछा था? अरे यही तो है, सेकेंड और थर्ड ही करो। इसके लिए ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ 1/3 के लिए ज़रूरत पड़ सकती थी। तो हो गया 4 6 आंसर, सिंपल था। 2 का ऑपोजिट 5, और अगर अब मैं पूछूं 1 का ऑपोजिट तो 3। यही इन दोनों से सब कुछ पता चल जा रहा है ना, कुछ रहे नहीं। तो वहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसा 2 डाइस पकड़ लेना जो फटाक से आंसर दे दे, टाइम वेस्ट ना हो। बात समझ में आया? एग्जाम्स में पूछ सकता है। ठीक है, अगला सवाल का जवाब देना। CAD, ठीक है, DAB, और BAF, बताओ ऑपोजिट ऑफ A। नहीं पता? ऐसे कैसे नहीं पता? क्यों नहीं मिलेगा? देखो ADB के ऑपोजिट C। ऑपोजिट ऑफ B क्या है ये बताओ? B का C, B का तो C है ना, B का C। B का F कैसे हो सकता है? वो दोनों दिख रहे हैं एक साथ, जो एक साथ दिखते हैं वो ऑपोजिट कैसे होंगे? हाँ A का बता रहे हो? हाँ A का ऑपोजिट F हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे AB कॉमन है। नहीं, D का ऑपोजिट F है, D का ऑपोजिट F है। ये देखो AB कॉमन है ना, तो D और F। हाँ अब बच गए A का ऑपोजिट। अब इसमें तो सारे लेटर ले लिया है। अगर 6 लेटर होते ना, अगर यहाँ पर कोई ऐसा हो जाता कि ABD CE
सी एफ और ई कहीं दिख जाता तो ई ऑटोमेटिकली हो जाता, क्योंकि 6 तो होने चाहिए, एक डाइस में 6 होते हैं, तो 3 मिल गया, 2 इधर 5 मिल गया, तो बचा हुआ होगा ना, लेकिन वो है ही नहीं यहाँ पे, समझे। तो क्या करेंगे इसका, कांट बी डिटरमाइंड। याद रखना अगर ई होता तब मत कर देना कांट बी डिटरमाइंड, तब तो कुछ जरूर मिल जाता, लेकिन अब 6 में से ये 5 तो हमको दिख रहा है, इसमें 5 ही दिख रहे हैं, छठा का पता नहीं कौन है, तो कांट बी डिटरमाइंड लिख दो। अब एक और डाइस बढ़ा देते हैं, 1-2 सवाल, कितना टाइम हो गया, हाँ अभी है टाइम, 5 मिनट है हमारे पास, 1-2 सवाल और करके कल इसे कंटिन्यू करेंगे। और याद रखना कैलेंडर भी तुम लोग रटते यार, फॉर्मूला क्या, फ़ोन नंबर क्या रटाए थे, 144-025-036-146, ये फ़ोन नंबर रटा हुआ है ना, भूल गए। हाँ याद है, इसको याद रखना, इस नंबर से हमारा कैलेंडर 2 सेकंड में हो जाता है। बस यही नंबर तो रखना, मैंने कहा तो था किसी दोस्त के नाम से इस नंबर को सेव कर लेना, जिसका फ़ोन बार बार आता हो, उसको ब्लॉक मत करना उसका। ठीक है, अब 4 वाला देते हैं और तुमको बताना है कि कौन किसके ऑपोजिट में है। हाँ क्या है, 632, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 632, 624, 564 and the last 142, 142। ठीक है, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ 1। किसको कंपेयर किए तुम, हाँ देखे चुनने में कितना तेजी दिखानी पड़ी, यहाँ से इस वाले डाइस को और इस वाले डाइस को सीधा कंपेयर किया और आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं 3 के ऑपोजिट और 4 के ऑपोजिट बताओ, तो 4 है तो ठीक है, 5 का ऑपोजिट, अच्छा 5 का 2 है, सेकेंड और थर्ड से मिल जा रहा, हाँ सेकेंड और थर्ड से 6 का 1 मिल, नहीं 1 का 2 मिल रहा है, ये नहीं, अरे रुको क्या कर रहा हूँ, 4 to 6 का 1 का 6 मिल रहा है और हाँ ठीक है 5 का 2, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हम एग्जाम के क्वेश्चन ना, एक काम करना, आज जा करके पूरा डायरेक्शन कर लेना, पूरा एकदम मन भर के इसको अच्छे से कर ही लेना, आधा 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे कर लेना। उसके बाद डाइस के सवाल, अब कल थोड़ा सा डाइस और पढ़ाना है, और एक बार ओपन डाइस पढ़ना, 15-20 मिनट का काम है। उसके बाद जब डाइस खत्म हो जाएगा तो हम कल रैंकिंग पढ़ेंगे, रैंकिंग बहुत दिन से छूट जा रहा है, तो हम अच्छे से उसको रैंकिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। नहीं कहीं पढ़े हो तो अच्छी बात है, कहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो रैंकिंग को सवाल करेंगे, और रैंकिंग का सवाल भी बहुत एग्जाम में आता ही है, ठीक है, तो उसको कर लेंगे। तो ये क्या होगा, डाइस, रैंकिंग और डायरेक्शन, जिनका 3, हाँ क्लासिफिकेशन से ही बहुत क्वेश्चन आता है, बिल्कुल क्लासिफिकेशन से, नंबर सीरीज तो हम वैसे पढ़ाए हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन, हाँ अरे एक्चुअली क्या था ना कि क्या चीज़, हाँ नंबर सीरीज पढ़ाएंगे, उसमें हम लेकिन 60-70 सवाल करवाए थे, तुम लोग को तो ध्यान रहता नहीं है। अरे नंबर सीरीज बहुत ईजी है। वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम रेगुलर हो, लेकिन तुम ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आधा आते हैं आधा भाग जाता है। आज 2 क्लास की है, तीसरा रूपाली को देखो, रूपाली है कि क्लास करती है बीच में